हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज होगी ये 30 मई और आपको इस क्लास में मैं आज करवाने वाली हूँ कुमार गौरव सर द्वारा जो आज 30 मई को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है, इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में आपको रिवीजन करवाने वाली हूँ। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और पूरी क्लास का फटाफट से रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तुर्की के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं, कौन है? रसप तैयब अर्दोगन। और ये जो है तुर्की के पहले प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं इससे पहले, और इनका जो कार्यकाल रहने वाला है ये रहने वाला है 5 साल का। पार्टी का नाम है इनका जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी। इनके विपक्षी नेता है केमल, जिनको हराकर ये राष्ट्रपति बने हैं। और मुद्दे है यहाँ के मुद्रास्फीति, महंगाई को कंट्रोल करना और भूकंप विनाश से जो वहाँ पे बर्बादी हुई है उसे ठीक करना। इसके बाद है इसकी राजधानी तुर्की की अंकारा है और यूरोप का मरीज इसे कहा जाता है। प्राचीन इतिहास में इसका नाम जो है कुस्तुनतुनिया था और ऑपरेशन दोस्त यहाँ पर भारत के द्वारा चलाया गया है, जो तुर्की और सीरिया में तूफान आया है उसमें मदद करने के लिए। इसके बाद है एशिया माइनर का पठार, जिसे अनातोलिया का पठार कहा जाता है। और वोनगोलू झील ये तुर्की में स्थित है, जो कि सर्वाधिक लवणीय या लवणता रखने वाली झील है। इसके बाद है ऑपरेशन देवी शक्ति, ये भारत द्वारा अफगानिस्तान में चलाया गया है। और ऑपरेशन करुणा ये म्यांमार में चलाया गया है। ऑपरेशन गंगा ये यूक्रेन में चलाया गया है। और ऑपरेशन कावेरी ये भारत द्वारा सूडान में चलाया गया है। तो ये बातें भी आप थोड़ा याद रख लेना। तो चलिए देखते हैं लंदन टॉप प्रश्न, यूरोपीय जीआई टैग। तो भारतीय उत्पाद को, कौन से उत्पाद को जो है यूरोपीय जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है कांगड़ा चाय को। इसके बाद है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की अवधि कब तक रखी गई है? तो ये रखी गई है 2026-27 से। ये जो है 5 साल तक रहने वाली है और ये जो है 15 वर्ष से अधिक के जो निरक्षर लोग हैं उनको साक्षर करने के लिए जो है ये प्रोग्राम चलाया गया है। इसके बाद देखिए नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो ये बना है फिनलैंड। इसके साथ ही आप याद रखना है कि 1949 में जो है नाटो की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्री सिटी। तो वर्ल्ड ट्री सिटी कौन सी है? तो ये मुंबई है। और ग्रीन सिटी ये हैदराबाद है। ये दोनों अलग अलग याद रखना। फिर है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की मादा बछड़ा का उत्पादन किया है? तो क्या नाम है इसका? तो ये है गंगा। अच्छे से देख लेना, इसका नाम है गंगा। फिर है क्वेश्चन नंबर सेकंड, कांस फिल्म फेस्टिवल 2023, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये आयोजित हुआ है फ्रांस में। और ये इस बार जो है ये कौन से नंबर का है? तो ये 76वें नंबर का है। और पहली बार जो है इसका आयोजन हुआ था 1939 में। और इसका जो होस्ट है अभी 2023 में इसका अध्यक्ष है, जिसके द्वारा इसको होस्ट किया गया है, वो उनका नाम है रूबेन ओस्टवुड। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए इसमें प्रमुख जो अवार्ड दिए गए हैं, जैसे कि पाल्मे दी और अवार्ड ये एनाटॉमी ऑफ अ फॉल मूवी को दिया गया है, जिसके जो निर्देशक है वो है जस्टिन ट्राइट। ये आपको याद रखना है। फिर है मानद पाल्मे दी और अवार्ड, ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है माइकल डगलस को। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, इसका अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है त्रान अन हंग को। इसके बाद है सर्वश्रेष्ठ एक्टर। तो सर्वश्रेष्ठ बेस्ट एक्टर का अवार्ड इसमें किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है कोजी याकुसो को। तो ये बातें आप अच्छे से याद कर लेना। फिर देखिए इसके लंदन टॉप प्रश्न, आर्टेमिस सेकंड के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये कौन है? तो ये है क्रिस्टीना कोच। कौन है? क्रिस्टीना कोच। ये जो है नासा द्वारा भेजा गया एक मिशन है। फिर है बस होली चित्रकारी का जीआई टैग। तो बस होली चित्रकारी का जो है जीआई टैग दिया गया है। तो ये कौन सी राज्य की है? जम्मू कश्मीर की। ओफेक 13 जासूसी सैटेलाइट, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इजराइल द्वारा। फिर है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। इसमें फर्स्ट जो बड़े शहर है इसके अंदर, उसकी श्रेणी में फर्स्ट है कर्नाटक और लास्ट है इसमें उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, GSLV F12 इसके द्वारा NVS फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। कहाँ से किया गया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा
आंध्र प्रदेश से। इसके बाद है नेविगेशन सिस्टम की ये सेकंड पीढ़ी है, सेकंड पीढ़ी का ये फर्स्ट उपग्रह है। और फर्स्ट पीढ़ी जो थी 2013 में, जिसका नाम था नाविक, इसके अंदर जो फर्स्ट उपग्रह था इसमें कुल 7 उपग्रह छोड़े गए थे। फिर है वर्तमान में इसकी जो सेकंड पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह छोड़ा गया है, इसमें कुल उपग्रह रहने वाले हैं 5। कितने रहने वाले हैं? 5। और परमाणु घड़ी, इसकी खास बात है कि ये जो उपग्रह लॉन्च किया जा रहा है, इसकी खास बात है कि इसमें परमाणु घड़ी बनाई गई है और ये जो है रुबेडियम की बनी हुई है। और साथ ही में इसका निर्माण जो है अपने भारत में ही किया गया है। और इसके साथ ही इसमें एक और बात है कि इसमें L1 बेड लगा हुआ है, जिससे ये समय की सटीकता को बनाए रखेगा, एग्जैक्ट टाइम ये बताने वाला है। तो ये बात भी आपको इसमें याद करनी है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद है नाविक। तो नाविक जो है अपने भारत का नेविगेशन सिस्टम है और GPS ये USA का नेविगेशन सिस्टम है और ग्लोनास ये रूस का जो है नेविगेशन सिस्टम है। ये सारी बातें आप याद रखना। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन के लैलन टॉप। तो स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन किस नाम से परीक्षण किया है? तो ये जो है धवन सेकंड के नाम से इसका परीक्षण किया गया है और ये जो कंपनी है ये हैदराबाद की कंपनी है, ये भी आप एक्स्ट्रा याद रख लेना। फिर है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर बनी है। तो कौन है ये? तो ये है किम कॉटन। कौन है? किम कॉटन। इसके साथ ही जो वनडे और टेस्ट मैच है, इसमें एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर कौन बनी है? तो ये बनी है क्लेयर पोलोसोक। कौन है? क्लेयर पोलोसोक। नेक्स्ट है यूरोपीय फुटबॉल संघ का अध्यक्ष कौन है? ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर है प्रोजेक्ट हाथी, जिसको भी हाल ही में 30 वर्ष पूर्ण हुए हैं, इसके तहत ही गज उत्सव का आयोजन किया गया है। तो ये कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है जो काजीरंगा नेशनल पार्क है असम, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। तो ये किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा इसका जो है उद्घाटन या आयोजन किया गया है वहाँ पे। इसके बाद आता है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023। इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम में क्या है? इसकी थीम है हेल्थ फॉर ऑल। क्या है इसकी थीम? हेल्थ फॉर ऑल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। COP28 सलाहकार समिति के सदस्य कौन बने हैं हाल ही में? तो एक तो है मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण, ये दोनों अभी हाल ही में COP28 के सलाहकार समिति के सदस्य चुने गए हैं। फिर है फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन, ये रियो ब्राज़ील में हुआ था 1942 में और इसे नाम दिया गया था एजेंडा 21। और इसी के अंदर एक संस्था सामने आई थी UNFCCC। तो UNFCCC इसका जो उद्देश्य है मतलब जलवायु परिवर्तन को रोकना, ये इसका उद्देश्य रहने वाला है। और इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था ये हुआ था बोन जर्मनी में 1994 में। इसके बाद है COP। तो COP का मतलब क्या होता है? जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, ये इसके अंदर जो देश शामिल होते हैं उसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। और COP फर्स्ट जो है ये 1995 में हुआ था बर्लिन जर्मनी में। COP 27 हुआ है शर्म अल शेख में मिस्र में। COP 15 ये जैव विविधता के लिए मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया है। और COP 3 ये कहाँ पे किया गया है? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1927, ये COP 3 के तहत हुआ था, जिसे आयोजित किया गया था क्योटो जापान में। साथ ही में आपको याद रखना है कि COP 28 जो कि 2023 के नवंबर दिसंबर में होने वाला है, ये आयोजित होगा UAE के दुबई में, ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए इसके ललन टॉप प्रश्न। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे अभी तक नहीं जुड़ रखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त युद्धाभ्यास ओरियन 23 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये फ्रांस में इसका आयोजन किया गया है और इसके अंदर जो है भारत की तरफ से राफेल ने भाग लिया है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव सूर्यामशु लॉन्च किया गया है। तो कहाँ से इसको लॉन्च किया गया है? ये किया गया है केरल से इसको लॉन्च किया गया है। फर्स्ट वाटर मेट्रो, तो ये है कोची केरल में चली है। और विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है जो हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी है, इसको दिया गया है, जिसके द्वारा किसको दिया गया है? भारत बायोटेक कंपनी को ये जो है दिया गया है। नेक्स्ट है
भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बनी है सुषमा पटेल। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त किया गया है। तो इसमें कौन कौन सी पार्टीज आती है? तो वर्तमान में आपको याद रखना है कि 6 पार्टीज है अभी वर्तमान में। तो इसमें जो है कौन कौन सी इसमें दर्जा समाप्त कर दिया गया है राष्ट्रीय पार्टीज का? एक तो है तृणमूल कांग्रेस, फिर एनसीपी और सीपीआई। इन 3 पार्टीज का जो है राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर दिया गया है। और एक नई पार्टी बनी है आम आदमी पार्टी, ये आपको याद रखना है। और वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय पार्टीज हैं? तो ये हैं 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एनपीए प्रबंधन के लिए पहला स्थान है। तो इसके लिए पहला स्थान है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो कि पुणे की बैंक है। ये जो है एनपीए प्रबंधन के अंदर पहला स्थान रखती है। इसके बाद आती है एचडीएफसी और थर्ड पे आती है कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट है नॉन, इसका जो एनपीए का मतलब निकलता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट निकलता है, मतलब गैर निष्पादित संपत्ति। अगर कोई 90 दिन के बाद मूलधन और साथ में अगर ब्याज के साथ मूलधन और ब्याज दोनों ही नहीं भरता है तो ये एक एनपीए एसेट मतलब कि गैर निष्पादित संपत्ति के अंदर आ जाता है। फिर देखिए नरसिम्हन समिति, तो ये बैंकिंग रिफॉर्म के लिए है। यंग हिल्टन कमीशन, जिसे शाही आयोग कहा जाता है, इसी के तहत जो है आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। और जो आरबीआई है इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट है इंद्रधनुष योजना, तो ये बैंकिंग सुधार से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष ये टीकाकरण से संबंधित है, दोनों को अच्छे से याद करना। फिर है शिव रमन समिति, तो ये जो है नाबार्ड से संबंधित है। इसी की सिफारिश पे जो है इसकी स्थापना की गई थी नाबार्ड की 12 जुलाई 1982 को। वर्तमान में इसके हेड है नाबार्ड के केवी शाह जी, ये भी आपको याद रखना है। फिर है गोरेवाला समिति, तो गोरेवाली समिति के तहत इसकी सिफारिश पर एसबीआई नाम रखा गया है 1955 में। आगे देखिए इसके ललन टॉप, महिला सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा बोरोक्सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो कौन से राज्य में किया गया है? असम में। इसके बाद है पशु स्वास्थ्य के सुधार हेतु ए हेल्प कार्यक्रम, ये उत्तराखंड में चलाया गया है। वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन भारत में किया गया है। बौद्ध संगीतिया जो कि 4 हुई है, फर्स्ट राजगृह में हुई है, सेकंड वैशाली में हुई है और थर्ड पाटलिपुत्र में हुई है और फोर्थ कुंडलवन कश्मीर में हुई है। और कुंडलवन कश्मीर में जो फोर्थ हुई थी जो ये बौद्ध संगीति हुई थी, इसी के तहत जो है बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बढ़ गया था। नेक्स्ट है एडीआर रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे धनी सीएम कौन है? तो ये है आंध्र प्रदेश के जगमोहन रेड्डी। फेमिना मिस इंडिया 2023 ये नंदिनी गुप्ता राजस्थान की रहने वाली ये बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है दामोदर मोजा को, जो कि कोंकणी भाषा के लिए मिला है और ये गोवा के रहने वाले हैं। और ये पुरस्कार इनको जो गोवा के राज्यपाल है श्रीधर पिल्लई इनके द्वारा दिया गया है। और साथ ही में आपको याद रखना है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसकी स्थापना की गई थी 1961 में और इसके अंदर जो है 11 लाख रुपए दिए जाते हैं पुरस्कार के रूप में। और फर्स्ट हुआ था, जो फर्स्ट अवार्ड मिला था इसका 1965 में, ये जी शंकर कुरूप को मिला था मलयालम भाषा के लिए। और जो पहली महिला है जिनको ये अवार्ड मिला था 1976 में वो थी आशा पूर्णा देवी, जिनको बंगाली भाषा के लिए मिला है। और 56वां जो पुरस्कार है ये इससे पहले मिला था नीलमणि फूफण को, किसके लिए? असमी भाषा के लिए। फिर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट और हैं। सरस्वती सम्मान ये मिला है शिव शंकरी, इनको मिला है सूर्यवंशम उपन्यास के लिए। व्यास सम्मान ये मिला है ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना उपन्यास के लिए। और बिहारी सम्मान ये मिला है डॉक्टर माधव वाहड़ा को पचरंगी चोल पहन सकीरा इस उपन्यास के लिए। तो ये बातें भी इम्पोर्टेंट है, इनको भी थोड़ा याद रख लेना। फिर है ललन टॉप प्रश्न, तो कबम अंगूर का जीआई टैग, कबम अंगूर जो है इसको जीआई टैग मिला है हाल ही में, ये कौन से राज्य का है? तो यह है तमिलनाडु का। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया भारत। नेक्स्ट है पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ताइफा फर्स्ट लॉन्च किया गया है, तो ये केन्या द्वारा लॉन्च किया गया है। और ओपेक जो है इजराइल द्वारा लॉन्च किया गया है। बायोपिक 800 किसकी है? ये किसकी बायोग्राफी है? तो ये है मुथैया मुरलीधरन की, जो कि श्रीलंका के क्रिकेटर है। फिर अगला क्वेश्चन है,
2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा है? तो यह है USA। क्वेश्चन नंबर 7 है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष या MD कौन बने हैं? पहली महिला, तो ये बनी है परमिंदर चोपड़ा। और भारत में महारत्न कंपनियां कितनी हैं? 12। इसमें 11वीं का नाम है पावर फाइनेंस कंपनी। और ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? अलका मित्तल। सेबी की बनी है माधुरी पुरीबुच। CSIR की बनी है नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी। और भारतीय ओलंपिक संघ है, इसकी अध्यक्ष बनी है PT उषा। ये बातें आपको याद रखनी है। फिर देखिए लैलन टॉप में भारत की महर्षि पहल का संबंध है, तो इनका संबंध है मोटे अनाज या बाजरा से। अगला है विजडन क्रिकेटर्स अलमनेक के 2023 संस्करण के अंदर क्रिकेटर ऑफ द ईयर में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो यह है हरमनप्रीत। और पुरुष में है सूर्य कुमार यादव। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। जल बजट अपनाने वाला राज्य कौन सा है? केरल है। हुरून के ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार सर्वाधिक यूनिकॉर्न देशों में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 3। इससे पहले है USA और चाइना, इनका पहला और दूसरा नंबर है। प्रतिष्ठित स्तोकब्बा मानवतावादी पुरस्कार ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है सोनम वांगचुक को। फिर अगला क्वेश्चन है, PM द्वारा पूर्वोत्तर भारत पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ कहाँ से कहाँ तक किया गया है? तो ये गुवाहाटी असम से न्यू जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल तक किया गया है। और वंदे भारत ट्रेन, इसको T18 के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण चेन्नई में किया गया है। और पहली जो ये ट्रेन चली थी, ये चली थी दिल्ली से वाराणसी के मध्य। और जो साउथ इंडिया है, इसकी फर्स्ट चली थी चेन्नई से मैसूर के मध्य। और साथ ही में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर जो है, इसका निर्माण कहाँ किया गया है? IIT गुवाहाटी में। और इसकी स्थापना जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई है। साथ ही में आपको याद रखना है कि जो ये पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन है, इसका रूट क्या रहने वाला है? तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क से होते हुए मानस, फिर चेरापूंजी, फिर शिलोंग और वेस्ट बंगाल तक जाने वाली है। ये आपको याद रखना है। फिर देखिए लैलन टॉप प्रश्न, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 2000 कब तक का है? तो ये है 2030-31 के लिए। फिर है सेकंड लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ये आशा भोसले को दिया गया है। फर्स्ट दिया गया था PM नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन है, 2023 में सर्वाधिक निर्यात वाला जिला कौन सा है? तो ये है गुजरात का जामनगर। और सारथी पोर्टल या मोबाइल ऐप, ये कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। मिगुएल डियाज कैनेल सेकेंड टाइम राष्ट्रपति बने हैं, तो ये क्यूबा के बने हैं। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया है। और इसका आयोजन जो है राज्ञा देवी मंदिर में किया गया है। और यह इसके अंदर जो यह आयोजन किया जा रहा है, कश्मीरी पंडितों के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये कब किया जाएगा? ज्येष्ठा अष्टमी को। और यहीं पर जो है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि को हैरात पर्व के रूप में मनाया जाता है। सूरज कुंड मेला ये हरियाणा के फरीदाबाद में बढ़ता है। सरूल फेस्टिवल ये झारखंड का है। हरेला त्यौहार ये उत्तराखंड का है। और थाई पुषम ये तमिलनाडु का है। फिर देखिए लैलन टॉप प्रश्न में, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। भारत की फर्स्ट वाटर मेट्रो कहाँ पे चली है? कोच्चि में। वेस्ट बंगाल के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है? ये वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें 38 है। और द हेरिटेज फाउंडेशन के 29वें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें 131 है। ये आप याद रखना है। और फिर ये छात्रों में उद्यमशीलता का विकास और कौशल विकसित करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये किया गया है मध्य प्रदेश में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, रिंग साइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक है डॉक्टर विजय दर्डा। और ये जो है पहले MP भी रह चुके हैं। और लॉन्च की गई है ये पुस्तक शशि थरूर के द्वारा। और इन्हीं की 2 पुस्तकें इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। एक तो है एन एरा ऑफ डार्कनेस और दूसरी है अम्बेडकर लाइफ। दोनों पुस्तक इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए लल्लन टॉप में मनाम दुरई मिट्टी के बर्तन, जिनको हाल ही में GI टैग दिया गया है, ये कहाँ के? तो ये तमिलनाडु के हैं। भारत की फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास ये केरल में किया गया है। केरल में खेले गए तीसरे हीरो कप 2023 की विजेता टीम ये ओडिशा की है। और अजय वॉरियर ये 2023 में किसके मध्य हुई है? भारत और UK के मध्य। और प्राचीन वस्त्र कला जिसे माता नी पछेड़ी है, इसका GI टैग क्या है? प्राचीन वस्त्र कला है।
माता ने पचेड़ी, इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, ये गुजरात की है। फिर देखिए नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर उत्तर भारत का क्या है, एक मिनट रुकिए। हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 11। जम्मू कश्मीर उत्तर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जम्मू क्या है, जम्बू चिड़ियाघर का जो है हाल ही में प्रारंभ कर दिया गया है। तो यह आज की अपनी क्लास थी। तो क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल से फटाफट से जुड़ जाइए, आपको डेली जो है ये नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। क्लास देखने के लिए थैंक यू।